बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 जियोग्राफी की जो न्यू बुक आई है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 की जो नई बुक आई है जो कि 2023 के अंदर शाया हुई है, उसका चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ आए तो हमारे पास एमसीक्यूज हमें सबसे पहले मिलेंगे। द डिस्टेंस इन बिटवीन अर्थ सरफेस एंड इट्स सेंटर इज 6371 किलोमीटर। Average temperature of inner cloud is 5200 degree centigrade. Question 3 है, Ring of fire is located in Pacific Ocean. Marble is an example of rock metamorphic. Question number 5 है, rock that have changed their properties due to pressure and temperature are called none of these. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो इम्पोर्टेंट लेयर है उसके मतलब आपने बताना है, उनका नेम आपने बताना है। तो पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर हमें मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो लेयर है उसके अंदर पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और थर्ड है कोर। ये तीन इसकी लेयर है, लेकिन कोर की फर्दर दो टाइप है, इनर कोर और आउटर कोर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर जो तीन नाम लिखे हैं आपने, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल, ये तीन आपने नाम लिखे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबाउट ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस सिस्टम के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। पेज नंबर 17 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। जी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस हेल्प पीपल इन पोजीशनिंग एंड ट्रैवलिंग। जीपीएस मदद करता है लोगों को ट्रेस करने में या लोगों को सफ़र करवाने में। सिंगल फ्रॉम डिफरेंट सैटेलाइट आर रिसीव ऑन अर्थ बाय डिफरेंट कंट्रोल स्टेशंस। सैटेलाइट से डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं जो कि अर्थ में हमारे पास जो स्टेशन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। द यूज़र रिसीव दैट इंफॉर्मेशन थ्रू अ डिवाइस। यूज़र जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन एक डिवाइस में रिसीव करते हैं। जीपी हैज़ बहुत रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जीपीएस जो सी है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एक काफ़ी ब्रॉड फील्ड के अंदर पाई जाती है। इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ट्रेसिंग कंपनीज, ट्रेवल्स, आर्मी, नेविगेटर्स एंड टूरिस्ट। जीपीएस सिस्टम ये हेल्प करता है ट्रेस करने में, ट्रेवल्स करने में, आर्मी के पास या टूरिस्ट के पास ये बहुत ही हेल्प करने वाली डिवाइस है। शॉर्ट नंबर 3 है, इन लिस्ट द नेम ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड। टेक्टोनिक प्लेट के जो मेजर नेम है उनके मतलब आपने बताना है। पेज नंबर 3 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आंसर है टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसके अंदर हमारे पास आंसर पाए जाते हैं पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट और रशियन प्लेट। 7 प्लेट है, आप इसमें से कोई से भी 5 नाम लिख दे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनलिस्ट द नेम ऑफ कॉमनली फाउंड रॉक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो कॉमनली रॉक पाए जाते हैं आपने उनके नाम बताने हैं। जैसे रॉक फाउंड इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं उनका नाम पहले है सॉल्ट, दूसरा है लाइमस्टोन, तीसरा है कोल, 4 है सैंडस्टोन और 5 है मार्बल। शॉर्ट नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रैक्टिव इग्नोरियस रॉक्स एंड इंस्ट्रक्टिव इग्नोरियस रॉक। पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर में मिलेगा। ये तो आंसर है इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक्स। इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय solidification of magma in deck beneath Earth's surface. For example, gabbro, diorite, and dolomite are some examples of the ancient igneous rocks. Extractive igneous rocks are formed by solidification of lava at the Earth's surface. For example, basalt and obsidian and are its best example. शॉर्ट नंबर 6 है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। पेज नंबर 11 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज फॉर्म मोस्टली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो अर्थ की ऊपर वाली सतह होती है वो अक्सर सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं। दीज रॉक्स आर आइडेंटिफाइड इजीली बिकॉज ऑफ देयर लेयर फॉर्म। ये जो लेयर है ये इजीली पहचानी जा सकती है। These rocks are mostly used in construction work. ये जो रॉक है ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होती है। Fossils of animals and plants are found in these rocks. जानवरों का गोबर और प्लांट्स पौधों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं।
These rocks are comparatively soft and absorb water. ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होती है और पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखती है। जितने मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास पहले डिटेल क्वेश्चन है, हाउ मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। पेज नंबर 15 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है मिनरल्स। Metallic and non-metallic minerals are important source of income for any country. Gold, copper, iron ore, silver, lead, zinc, and manganese etc. have vital economic importance. All of these minerals are originated in different type of rock. मेटल और नॉन मेटल मटेरियल जो है वो किसी भी मुल्क में एक अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन वगैरह वगैरह। ये वाइटल रोल अदा करते हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन पे। ये जितने भी मिनरल्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट रॉक्स के अंदर, डिफरेंट पत्थरों के अंदर, रॉक्स के अंदर ये मिनरल पाए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ रॉक आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस किस्म के रॉक पाए जाते हैं, डिस्कस देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इसे लहदा डिस्कस करना है। पेज नंबर 16 के ऊपर इसका आंसर में मिलेगा। रॉक फाउंड इन पाकिस्तान। All three types of rock are found in Pakistan are rich in metallic and non-metallic minerals. Pakistan has huge reserve of salt, marble, china clay, shale, sandstone and limestone. Some extremely found rock of Pakistan are as follows. पहले हमारे पास salt दिया हुआ है। Pakistan is blessed with the minerals of tons of rock salts reservoirs. The largest reservoir of the rock salt in Keora, Jhelum. यहाँ तक आपने सॉल्ट के मतलब सिर्फ आपने बताना है। नेक्स्ट लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक विच इज मोस्टली फाउंड इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स एरिया ऑफ पाकिस्तान। द मेजर रिजर्व आर इन द दाऊद खील, वाह एंड डेरा गाजी खान, पंजाब। नेक्स्ट कोल। Coal is found more or less in our provinces of Pakistan. The Sindh has the largest coal reserve. Best quality of coal is produced in Balochistan. यहाँ तक आप इसके मतलब बता देना। Sandstone. Sandstone is a type of sedimentary rock. Murray Hills in Pakistan are located in the south of Himalayas that are composed of sandstone. Marble. Marble is a type of metamorphic rocks. It is found in different areas of Pakistan, which include Mardan, Musharwa, Swat, हजारा, गिलगित एंड अटक। जहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की अंदरूनी सतह के मतलब आप क्या जानते हैं, उसके मतलब आपने बताना है। पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। Information about internal structure of the earth is limited. The distance between earth's surface and its center is 600,371 km. Earth is composed of three types: crust, mantle and core. Outermost part of the earth at which oceans and continents exist is known as earth crust. Its depth varies from about 16 km to 40 km due to uneven distribution of physical features on the earth. It is further divided into two main parts: continental crust and oceanic crust. Next, mantle. The central layer of the earth after earth crust is mantle. Its depth is around 2900 km. Upper part of the mantle is molten from where the lower mantle is solid. The temperature of upper mantle is about 2000 centigrade, while the temperature of lower is about 3000 centigrade. Core. It is the innermost layer of the earth. It is divided into two parts, the outer core and inner core. The upper part, outer core, is liquid form and its depth is about 2250 km and its temperature is about 3800 degrees centigrade. Its lower part, inner core, is in solid form and its depth is about 1220 km deep. Its average temperature is about 5200 डिग्री सेंटीग्रेड। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ तक कंप्लीट होगा। अर्थ क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाली तय होती है, जो कि 16 किलोमीटर से 40 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। आगे इसकी फर्दर दो टाइप होती है। उसके बाद मेंटल आ जाती है। मेंटल अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाली सतह होती है और इसकी जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है, जबकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो मेंटल फॉर्म के अंदर होता है और नीचे वाला हिस्सा सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है और इसका टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कोर जो है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का। ये भी दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है।
जो आउटर कोर होता है इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है जिसकी गहराई 2250 किलोमीटर होती है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो लोअर पार्ट होता है इसके अंदर सॉलिड पाया जाता है और इसकी जो गहराई है वो 1220 किलोमीटर होती है और जबकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 5200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस मॉडर्न टेक्निक इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफिया। जियोग्राफिया के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की यूनिक टेक्निक्स पाई जाती है उसके मतलब आपने बताना है। पेज नंबर 16 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। मॉडर्न टेक्निक्स इन जियोग्राफिया, द वर्ल्ड इज heading toward new inventions and discoveries every day. There are many inventions in the field of geography just like other fields. Some major development are as follow. सबसे पहले है GIS, Geographical Information System. GIS is a computer-based approach to the capture, store, manipulate, analyze, and display geographical information. It was introduced by 1992 by United States Geological Survey. GIS provided the foundations of digital mapping. जीआईएस क्या है? जीआईएस एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आप चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये 1992 में यूनाइटेड स्टेट के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद आरएस आ जाता है। आरएस है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इज द मॉनिटरिंग ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एरिया थ्रू रेडिएशन। रिमोट सेंसर से क्या होता है, ये किसी भी एरिया को रिमोट कर सकता है, रेडिएशन के जरिए कंट्रोल कर सकता है। यूजफुल इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड बाय द सैटेलाइट इन द फॉर्म ऑफ इमेज। जो अहम मालूमात होती है वो सैटेलाइट के जरिए इमेज की फॉर्म में लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। दीज इमेज आर प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग जीआईएस। ये क्या करता है, ये रिक्वायर्ड डाटा जीआईएस को भेजता है, वहाँ से ये अपने क्लाइंट को ये डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जीपीएस आ गया। जीपीएस हेल्प पीपल इन द पोजीशनिंग एंड ट्रैवलिंग। जीपीएस अभी हमने पीछे पढ़ा भी है कि करता है, ये लोगों को सफ़र करने में या लोगों को ट्रेस करने में काम आता है। ये ट्रैवल जो करते हैं आर्मी जोन से होते हैं उनके पास ये ज़्यादा डिवाइस होती है। उसके बाद गूगल मैप आ जाएगा। इट इज़ एन अदर इंटरनेट बेस्ड यूटिलिटी दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट साइट, रोड नेटवर्क, ट्रैफिक कंडीशंस एंड डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। ये क्या होता है, ये इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होती है जहाँ पे आप किसी भी इलाके का मैप आप देख सकते हैं, किसी भी मुल्क का मैप आप ऑनलाइन किसी भी जगह पे स्मार्टफोन के जरिए आप देख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। इसी के साथ आज की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफिया, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।